हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमोना जो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं यानी कि राजा मिश्रा एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको महाशय आपके जन्म कुंडली मिलान का परिणाम दे देता हूं। आपके और आपकी जो गर्लफ्रेंड हैं उनकी कुंडली हमने मिलाया। लड़की का जो जन्म तारीख है 22 फरवरी 1991 9:15 बरेली का जन्म है। लड़का का जो जन्म तारीख है 14 नवंबर 1980 22:24 जमशेदपुर का है। यही है, एक बार चाहें तो फिर से मैच कर लें। लड़का का जो जन्म है वो 14 नवंबर 1980 22:24 14 नवंबर 1980 22:24 और लड़की का है 22 फरवरी 1991 9:15। यही है। आइए आपको इसका जो परिणाम निकला है, आप दोनों की कुंडली की जब मैच की गई तो 36 गुण होते हैं टोटल। 36 में से मात्र 17 गुण मिल पाए। कम से कम अगर 18 गुण भी मिलते हैं तो ये मान्यता दे दी जाती है कि आप दोनों विवाह कर सकते हो, ऐसा मान्यता दे दिया जाता है। जबकि ये सबसे न्यूनतम है, सबसे लोएस्ट क्रम संख्या है गुण का 18। आपका उसमें से भी एक कम है। और सबसे बड़ी बात कि नारी और भकूट ये आपका नहीं मिल रहा है। नारी और भकूट ये दो जो है आपका गुण नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सारा मिल रहा है, यानी कि आप दोनों का कार्य क्षेत्र बढ़िया रहेगा। आप दोनों अगर विवाह करते हो तो एक दूसरे के साथ जो है सो मैनेज करके चलोगे। तीसरा, भाग्य भी दोनों का मिला जुला करके साथ सही देगा। मानसिकता, मेंटलिटी भी ठीक ठाक मिल जाएगी। दोनों के संबंध में अनुकूलता भी बनी रहेगी। आपको बता दूं कि गुण स्तर भी ठीक है दोनों का। आप में जो गुण है उनमें भी है, आप में जो गुण है उनमें भी है। दोनों मिला जुला के बैलेंस करके चल लोगे। लेकिन सबसे जो विवाह के बाद कमी रहेगी वो ये कि आप दोनों के प्रेम में कमी रहेगी और आप दोनों का स्वास्थ्य जो है सो अच्छा नहीं रहेगा। यानी कि प्रेम में कमी और स्वास्थ्य अच्छा ना रहना विवाह के बाद, ये दो परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। मैं इस विवाह के मामले में आपको फैसला ये देता हूं कि आप अगर संभव हो तो ये विवाह ना करें। अगर संभव नहीं हो तो बिना प्रेम और स्वास्थ्य का अच्छा ना रहना अगर आपको स्वीकार है तो आप ये विवाह कर सकते हैं। आइए अब लड़के के कुंडली के बारे में चर्चा करें। आपका जो जन्म कुंडली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कुंडली जो आपकी है वो आपको कॉर्नर में दिखाई दे रही होगी, साइड में आपकी लगी हुई है कुंडली। कर्क लग्न की कुंडली है। कुंडली के प्रथम भाव में राहु है, द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे में गुरु शनि शुक्र है, चौथे भाव में जो है आपका वो सूर्य बुध है, पंचम में कोई नहीं, छठे में मंगल है, सप्तम में चंद्रमा और केतु है, अष्टम नवम दसम एकादश द्वादश में कोई ग्रह नहीं है। ये आपने कुंडली का वर्णन सुन लिया। अब आपके जीवन में किस समय में कौन सा ग्रह का टाइम रहेगा वो आप लिख लें। आपका जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 5/7/1985 तक चंद्रमा का समय रहा। 5/7/1985 से 5/7/1992 तक मंगल का समय रहा। 5/7/1992 से लेकर के जो है 5/7/1992 से 5/7/2010 तक राहु का समय रहा। 5/7/2010 से 5/7/2026 तक गुरु का समय है। 5/7/2026 से 5/7/2045 तक जो है सो शनि का समय है। देवी और सज्जनों, अब आप जो है सो और सूक्ष्म में जाएं। अभी जो समय चल रहा है वो और लिखें। इस समय में गुरु के महादशा में आपके कुंडली में मंगल की अंतरदशा चल रही है जो 11 फरवरी
2024 तक रहेगी। उसके बाद 11 फरवरी 2024 से 5/7/2026 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। 5/7/2026 से लेकर 8/7/2029 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 8/7/2029 से 17 मार्च 2032 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 17 मार्च 2032 से 27 अप्रैल 2033 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा और 27 अप्रैल 2033 से 27/6/2036 तक शनि के महादशा में शुक्र का समय रहेगा। 27/6/2036 से 8/6/2037 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 8/6/2037 से 8/1/2039 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 8/1/2039 से 17 फरवरी 2040 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा और 17 फरवरी 2040 से 23/12/2042 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 23 फरवरी 2042 से 5/7/2045 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। देवी और सज्जनों, तो यही आपके जीवन का छोटा छोटा पीरियड है। अब बात रही इसके फल की, तो इसका फल मैं आपको कहता हूं, आप या तो लिख ले अथवा ध्यान से सुने। जब जब हमने आपके जीवन में सूर्य की महादशा अथवा अंतर्दशा दी है तो क्या फल लगेगा आपको, वो सुने। सूर्य आपके कुंडली के चौथे भाव में नीच का बैठा हुआ है। सूर्य का जब जब समय आएगा, माता पर में खतरा बन जाएगी, माँ पर में भयंकर कष्ट का योग बन जाएगा। माता के साथ आपके संबंध में भी परेशानी का योग बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुख में कमी होगी सूर्य के समय में। मकान जो है आपका बढ़िया बनाने में, मकान के सुख में सूर्य के समय में परेशानी आएगी। जमीन, अचल संपत्ति, गाड़ी, इन सब के रिगार्डिंग भी आपको परेशानी का सामना जो है सो करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के चौथे भाव में बैठना सूर्य का आपके छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित बीमारी, परेशानी की ओर भी इशारा कर रहा है। सूर्य की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता के साथ टेंशन, तनाव, पिता के ऊपर में खतरा, जमीन से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित टेंशन तनाव का योग, काम धंधा बढ़िया न चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी, धैर्य में कमी, बैंक बैलेंस को धीरे धीरे खत्म करना, धन धान्य संपत्ति का नुकसान, कुटुंब के साथ, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव के योग, बोली के कारण परेशानी में पड़ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दान पुण्य करने में भी कमी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग, पड़ोसी के साथ संबंध का बढ़िया ना रहना, हर मामले में ये सूर्य आपको परेशान करेगा। सूर्य के समय में आप क्या करें कि दैनिक रूप से सूर्य को जल दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का डेली 10 माला जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों चंद्रमा की। चंद्रमा जो है आपके कुंडली में, कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, लेकिन केतु के साथ युति है। चंद्रमा का फल लेने के लिए आपको केतु के मंत्र का, राहु के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। चंद्रमा के समय में क्या क्या फल मिलेगा ये आपको बता दूं। चंद्रमा के समय में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में काम आपका बढ़िया चलेगा। देवी और सज्जनों, आपके लिए जो है सो चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में आपको मजबूती मिलेगी, रंग रूप सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, विनम्रता उस समय में बनी रहेगी, गौरव करने लायक कुछ कार्य करेंगे। चंद्रमा का समय जो है आपके लिए अच्छा खासा रहेगा। शर्त यह है कि चंद्रमा के समय में दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला और ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला आपको जाप करना पड़ेगा, तभी आपको स्वतंत्र होकर के चंद्रमा फल दे सकता है। नहीं तो केतु की युति और राहु की दृष्टि इसको बर्बाद कर देगा, इतना फल आपको नहीं मिल पाएगा।
चंद्रमा के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव में बैठा हुआ मंगल वैसे तो 0 डिग्री पर में है, कुछ भी विशेष करने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी चींटी भी काट ले तो तकलीफ होती है, तो थोड़ा सा परेशान करेगा। किस किस मामले में करेगा वो देखिए। मंगल का जब समय आएगा तो ये दुश्मनों के द्वारा थोड़ा सा परेशानी, चिंता, कुछ हेल्थ वाइज इशू, ऋण, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख, इस सब का हल्का फुल्का आपको परेशानी हो सकता है। चौथी दृष्टि नवम भाव पर में है तो भाग्य का साथ कम मिलना, धर्म कर्म में थोड़ी सी कमी, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी थोड़ा कम मिलना, इस मामले में थोड़ी सी परेशानी होगी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में है तो खर्चा ज़्यादा होना, नींद में परेशानी, धन हानि का योग, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी, पाँव में दर्द, पेट से संबंधित परेशानी। अष्टम दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में भी मंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, कुछ गुस्सा ज़्यादा दिलाएगा। मंगल बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी 10-5% परेशान करेगा। इसलिए मंगल के समय में संभव हो तो मंगलवार का व्रत शुरू कर दें, अथवा ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर दें, अथवा ये भी ना हो तो आप क्या करें कि मंगल के मंत्र का जाप ही करवा ले ब्राह्मणों के द्वारा, वो भी बढ़िया रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। बुध एक मारक ग्रह है। बुध का समय जब जब आएगा ये आपको थोड़ा परेशान करेगा। कैसे परेशान करेगा? तो बुध के समय में सुख में कुछ कमी की अनुभूति होगी, माता के साथ वाद विवाद, टेंशन तनाव का कुछ योग बनेगा, माता का हेल्थ वाइज इशू कुछ परेशान करेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। कुछ छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी भी सामने आ सकती है। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। पिता, पैतृक संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग कुछ परेशानी आ सकती है। पिता तुल्य लोगों के साथ भी कुछ टेंशन तनाव हो सकता है। काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चल पाएगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग आपको परेशान कर सकते हैं। बुध कुंडली के तीसरे भाव का भी मालिक है, तो छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब का भी साथ थोड़ा सा बुध के समय में कम मिलेगा। आपको बता दूं कि गुप्त शत्रु भी कुछ परेशान करने का प्रयास करेगा बुध के समय में। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपको कुछ परेशान करेगी। बुध कुंडली के द्वादश भाव का भी मालिक है, तो बुध के समय में खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आँख से संबंधित परेशानी भी परेशान कर सकती है, घुटने में दर्द हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो बुध के समय में क्या करना है कि ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करना है, और पन्ना नाम का रत्न जीवन में कभी नहीं धारण करना है, नहीं तो वो तबाह कर देगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। गुरु बड़ा बढ़िया ग्रह है आपके लिए। गुरु का समय जब जब आएगा बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, जो आप अनुभव भी कर रहे होंगे। गुरु का समय जब से चल रहा है तो आपने देखा होगा कि इसका क्या कैसे है, वैसे मैं आपको बताता हूँ। गुरु का समय जो है सो गुरु कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से गुरु क्या करेगा कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको खूब लाभ दिलवाएगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि करेगा, धैर्य मजबूत करेगा। माता पर में अगर मृत्यु तुल्य कष्ट भी आने वाली होगी तो उसको भी टाल देगा। गुरु का कुंडली के तीसरे भाव में बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, गुप्त शत्रु का नाश करेगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित जो परेशानी है उसको भी ये दूर करेगा। देवी और सज्जनों, गुरु का कुंडली के तीसरे भाव में बैठना आपके लिए इस भुजा में इतना बल उत्पन्न कर देगा कि दुनिया में कोई भी कार्य आपको असंभव नहीं लगेगा। इसकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में है। जीवन साथी का सुख देगा, काम वासना की पूर्ति करवाएगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया रखेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी समय बढ़िया रहेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य
इन सब का लाभ मिलेगा। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। हर मामले में समय गुरु का चमत्कारिक रहेगा। गुरु कुंडली के छठे भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से शत्रु का भी नाश होगा, चिंता भी खत्म होंगे, हेल्थ वाइज इशू भी दूर होगा, केस मुकदमा पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होगा। लेकिन इन सब मामले में कुछ परेशानी भी होगी, जैसे कि शत्रु हल्का फुल्का परेशान करेगा, चिंता कुछ रहेंगे, रोग कुछ रहेगा, लेकिन आएगा जाएगा। अपयश कलंक शोक दुख आएंगे जाएंगे, गुरु उसको टिकने नहीं देगा। गुरु के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप एक बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज दशरथी का धारण करें, आपके लिए जरूरी है, अच्छा है, आपको चाहिए, आपको उससे बहुत जो है सो फायदा होगा। गुरु के बाद बात करेंगे शुक्र की। शुक्र इस कुंडली के तीसरे भाव में नीच का बैठा हुआ है, जिसके कारण से शुक्र आपको परेशान करेगा। शुक्र का कुंडली के तीसरे भाव में नीच का बैठना, जब जब शुक्र का समय आएगा तो क्या होगा कि आपको छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ नहीं लेने देगा, उनके साथ टेंशन तनाव कर देगा, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान करवाएगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दे देगा, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, भुजा में बल की कमी, ये शुक्र देगा अपने समय, वहीं बैठा हुआ है। शुक्र की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, भाग्य का साथ बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा, धर्म का पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा में कमी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य के साथ संबंध में भी परेशानी, आशीर्वाद में भी परेशानी का योग। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में, नवम दृष्टि तो शुक्र का होता ही नहीं है, सॉरी गलत कर दिया, नवम दृष्टि नहीं एकादश भाव का मालिक है शुक्र। तो शुक्र एकादश भाव का मालिक है, तो ये क्या करेगा कि आय में कमी करेगा, लाभ कम दिलवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी करेगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स का साथ कम मिलेगा, धैर्य कमजोर हो जाएगा और इच्छा पूर्ति में परेशानी का योग बनेगा। चौथे भाव का भी मालिक है। सुख में कमी, माता के साथ अनबन, टेंशन तनाव की स्थिति। आपके लिए मैं बता दूं कि ये शुक्र का चौथे भाव का मालिक होना जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी का योग, ये आपको शुक्र जो है सो परेशान करेगा। देवी और सज्जनों, शुक्र के समय में कभी भी भूल करके भी शुक्र का ओपल फायर हीरा स्फटिक ये सब रत्न धारण ना करें अथवा जीवन में कभी ना करें। शुक्र के लिए जो है सो शुक्र के समय में ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप शुरू कर देंगे, शुक्र आपको राहत दे देगा। बात करेंगे शनि की। शनि जो है सो कुंडली के तीसरे भाव में शनि भी बैठा हुआ है। शनि क्या करेगा, ये भी आपको परेशान ही करेगा। सप्तम और अष्टम भाव का मालिक है। शनि का समय जब जब आएगा ये क्या करेगा कि वही बात, तीसरा भाव में बैठा हुआ है तो छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलना, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। लेकिन इस सब में ये परेशानी आएगी, इसका अर्थ ये नहीं है कि इन सब के रिगार्डिंग आप कार्य नहीं कर पाओगे। तीसरे भाव के शनि का फल भी बढ़िया होता है। तो पराक्रम में कमी का मतलब ये नहीं कि पराक्रम समाप्त होगा, पराक्रमी बने रहोगे, कुछ कमी रहेगी, धैर्यवान रहोगे, कुछ कमजोर रहेगा धैर्य, इस प्रकार से। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर में एक पुत्री प्राप्ति का योग बनेगा। संतान को लेकर के कुछ शनि के समय में चिंता में रह सकते हैं। हेल्थ वाइज कुछ इशू परेशान कर सकता है, पेट से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है। धर्म का पालन करने में, मंगल कार्य करने में कुछ परेशानी आ सकती है। प्रेम संबंध के मामले में भी कुछ परेशानी आ सकती है और अचानक से धन हानि का भी योग बन सकता है। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है। भाग्य का साथ कम मिलेगा, ससुराल के साथ टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद कम मिलना और दसम दृष्टि 8 9 10 द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, आँख से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग जो हैं सो ये देगा। सप्तम भाव का भी मालिक है और अष्टम भाव का भी मालिक है, तो क्या करेगा कि जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव करवाएगा, काम वासना की वृद्धि करेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी देगा। मार्केस का योग भी शनि के समय में रहेगा तो मृत्युतुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है, दुर्घटना एक्सीडेंट भी हो सकती है।
आपके विवाह और वैवाहिक जीवन में भारी परेशानी है, मैं लास्ट में उस पर चर्चा करूंगा। पहले राहु केतु का बता देता हूं। राहु कुंडली के प्रथम भाव में है, राहु आपको परेशान करेगा। कुंडली के प्रथम भाव में राहु का होना, आपके मस्तक पर में होना, आपको राहु का जब जब समय आएगा मेंटली तौर पर में आप बहुत परेशान रहेंगे, दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, विनम्रता में कमी आ जाएगी, शारीरिक तौर पर में कमजोरी महसूस होगी, रंग रूप में अच्छा नहीं दिखेंगे आप। और पंचम दृष्टि संतान के घर पर में प्रेम संबंध के मामले में लव मैरिज को ये सफल नहीं होने देगा। और अचानक से धनहानि का योग बनाएगा, संतान प्राप्ति में भी बाधा का योग बनाएगा, पेट से संबंधित परेशानी देगा, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में परेशानी देगा, ननिहाल से भी लाभ लेने में परेशानी देगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकता है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव बनाएगा, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी का योग। इसके बाद जो है सो नवम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट न मिलना, धर्म के पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा में भी कमी का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी ना मिलना। तो राहु बड़ा विपरीत ग्रह है आपके कुंडली में। राहु का जब जब समय आए तो ये प्रयास करें कि ओम रांग राहवे नवा मंत्र का 10 माला जाप करें, और राहु के लिए गोमेद नाम का रत्न जीवन में कभी न धारण करें, नहीं तो बड़ा परेशान करेगा। केतु कुंडली के सप्तम भाव में है। केतु का समय जब जब आएगा जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का, चंद्र ग्रहण भी लग रहा है सप्तम भाव में, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी कुछ परेशानी का योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में केतु के समय में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में भी कमी का योग बनेगा। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ कम मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी कम प्राप्त होगा केतु के समय में। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करके छोड़ देगा केतु। और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में भी कमी महसूस करेंगे, धैर्य कमजोर रहेगा, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग बनेगा। तो केतु जो है सो आपको परेशान करेगा। केतु के समय में ओम किंग केतवे नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करना है आपको। देवी और सज्जनों, सबसे बड़ी बात है क्या, इस कुंडली में जो ज्योतिष के जानकार होंगे वो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो समझ रहे होंगे, ज्योतिष के जो विद्यार्थी जो देख रहे होंगे सीखने के लिए वो भी समझ रहे होंगे। कुंडली में सबसे पहले तो काल सर्प दोष है आपके प्रथम और सप्तम भाव में। राहु केतु सब ग्रह को अंदर कंट्रोल में ले लिया, जीवन को संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ ये बना देगा। दूसरी बात कि केतु और राहु का प्रथम भाव में और सप्तम भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन में प्रबल परेशानी का योग बन गया, ये जो अच्छा नहीं है। दूसरी बात क्या है कि शुक्र जो विवाह का कारक होता है वो नीच का हो गया कुंडली के तीसरे भाव में, जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। कुंडली के सप्तम भाव में केतु और चंद्रमा की युति है जो चंद्र ग्रहण बना रहा है, जो भी बढ़िया नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा नुकसानदेह है, परेशानी से भरा हुआ है। आप सबसे पहले करें क्या कि इस समय की जो परिस्थिति है गुरु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, अगर आपके लिए संभव है तो कुछ पूजा पाठ का आयोजन करें। आप पूजा पाठ में सबसे पहले अगर सही वैवाहिक जीवन रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सही तरीके से विवाह हो, तो अभी जो समय विपरीत चल रहा है साथ में उसका भी पूजा करें, यानी कि मंगल राहु केतु और शुक्र, मंगल राहु केतु और शुक्र, इन चारों ग्रहों का जाप करवाएं। दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति संपूर्ण पाठ करवाएं। सुयोग्य पत्नी प्राप्ति के मंत्र से अथवा मनचाही पत्नी प्राप्ति के मंत्र से रुद्राभिषेक हवन करवाएं, ये जरूरी है। अगर नहीं कर सकते तो आप दैनिक रूप से जो है इस समय में कम से कम प्रेम संबंध के लिए तो नहीं, लेकिन आपका जीवन सही से चले इसके लिए ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला जाप करें। जहाँ तक रत्न धारण करने की बात है, सूर्य का माणिक्य जीवन में कभी नहीं धारण करना है, चंद्रमा की मोती धारण करने की आवश्यकता नहीं है, मंगल का मूंगा कभी नहीं धारण करना है, बुध का पन्ना कभी नहीं धारण करना है, गुरु के लिए पीला पुखराज एक जल्द से जल्द धारण कर लेना है, शुक्र के लिए ओपल फायर कभी नहीं धारण करना है, शनि के लिए जो है नीलम कभी नहीं पहनना है, राहु के लिए गोमेद नहीं, केतु के लिए लहसुन या लाजवर्त कभी नहीं पहनना है। तो जीवन थोड़ा सा संघर्ष और परेशानी से आपका जरूर भरा हुआ है,
लेकिन पूजा पाठ मंत्र के सहारे आप समय बढ़िया निकाल सकते हैं। और विवाह के मामले में मेरा फैसला 1 सेकेंड और मैं देता हूं। फैसला तो मैं दे चुका हूं, लेकिन 1 सेकेंड एक चीज़ और भी चेक करके फाइनल डिसीजन पे पहुंचता हूं। वैसे लड़की की कुंडली बढ़िया है। लड़की के कुंडली में वैवाहिक जीवन में ज़्यादा परेशानी का योग नहीं है। आप ही के कुंडली में परेशानी का योग है। अगर आप पूजा पाठ मंत्र तंत्र का सहारा लेते हो, रत्न का सहारा लेते हो, तो आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया हो सकता है। लड़की की कुंडली ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, और एक चीज़ और बता देता हूं आपको, क्या है, राहु की महादशा चल रही है। राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा भी चल रही है। आपके प्रेमिका के जीवन में भी राहु की महादशा चल रही है। राहु कुंडली के 10वें भाव में है। इस समय में उनको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। राहु का कुंडली के 10वें भाव में होना, उनको पिता से सपोर्ट इस समय में कम मिलेगा। पिता का काम धंधा भी बढ़िया नहीं चलेगा। पिता के साथ टेंशन तनाव का योग भी बनेगा। काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी इनको कमी का एहसास होगा। पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में, वाणी में दोष की स्थिति रहेगी। इस समय में धन धान्य संपत्ति के मामले में टेंशन तनाव का योग। परिवार के लोगों के साथ भी टेंशन तनाव का योग। वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग। झूठ ज्यादा बोलेंगी आपकी प्रेमिका। इस समय में सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में कमी का योग बना हुआ है। माता का सपोर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। माता को भी हेल्थ वाइज इशू रहेगी। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी परेशानी है। इस समय में 2024 तक आपके प्रेमिका को छाती, हृदय, फेफड़े संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है। नवम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन ज़्यादा परेशान करेगा। चिंता इस समय में ज़्यादा रहेंगी। रोग परेशान करेगा। कर्ज, केस, मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख के प्राप्ति का भी योग आपके प्रेमिका का बना हुआ है। 2024 तक आपके प्रेमिका का भी समय बढ़िया नहीं है। इसलिए इनको बोलिए दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला, ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला, ये भी जाप करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, दोनों की बता दी। इनका कुंडली तो वर्णन करना नहीं था, लेकिन फिर भी नज़र पर में आ गया जो परेशानी है, तो उसका समाधान बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।